ओम। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके जो ये पहले पृष्ठ हैं 1 से लेकर 66 पेज तक, ये हमारे टीजीटी बीजीटी के सिलेबस के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों के पास में ये पुस्तक है तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। मुझे थोड़ा ज़रूरी नहीं लगा तो मैंने इन सारे पन्नों को छोड़ दिया। तो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 67 से। पद, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इस पुस्तक में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वन लाइनर आंसर है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को थ्योरेटिकल पुस्तकें पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसी किताबें थोड़ा बोर करती हैं, तो मुझे ये वाली पुस्तक बहुत अच्छी लगी। इसमें सारी की सारी पूरी की पूरी किताब एक वन लाइन में ही इसके उत्तर हैं। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी ने किया। गार्सा दे तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लितिएर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रम अनुसार दिया है। गार्सा दे तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। आप इसे फिर से देख सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, उसकी जो परंपरा थी, हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। पहला तो महेश दत्त शुक्ल जी का है और दूसरा शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका ने विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ।
जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं ने गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि व्रत संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। जैसे भक्ति काल
2 भागों में विभक्त है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा भी 2 भागों में, ज्ञानश्रेय शाखा और प्रेमाश्रेय शाखा। सगुण धारा भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन गिब्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किराई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में की थी। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल विधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो इस प्रकार है। भाग, प्रत्येक भाग का नाम और संपादक। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। छठा रीतिकाल और रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। सातवां रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नवा द्विवेदी काल संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत पंडित सुधाकर पांडे। 10वां उत्कर्ष काल डॉक्टर नगेंद्र। 11वां उत्कर्ष काल नाटक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा। 15वां अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र और पंडित राहुल साकृत्यानन। 16वां हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों
आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी काव्य धारा पंडित राहुल साकृत्यानन। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में, प्रथम व द्वितीय 1965 ईस्वी, आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला प्रथम भाग 1909 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में, श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1945 ईस्वी में, नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1934 ईस्वी में। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास 1941 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वारसायणी 1941 ईस्वी में। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 में। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 में, नीरजा माधव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।